हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। ट्रक ड्राइवर्स जो यहाँ पे आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आके पैसा कमाना चाहते हैं कनाडा के अंदर, स्पेशली विजिटर वीज़ा पे जो लोग यहाँ पे आते हैं, और विजिटर वीज़ा को किस तरीके से वो लोग वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिन जिन लोगों के पास विजिटर वीज़ा नहीं है, मिडिल ईस्ट में कहीं पे हैं या इंडिया में कहीं पे हैं, उनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है कनाडा में, वो कैसे आ सकते हैं। तो इसके बारे में जो है डिटेल में मैं ये वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले वाली जो वीडियो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मुझे पता है काफ़ी डाउट्स होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको वो सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मैं कमली नू जनो प्यारा विच जानो तू तेरा विच कनेडा। ये सारे डाउट्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, मैंने ऑलरेडी पेपर पे लिख दिया है यहाँ पे अभी, तो मैं एक एक करके जो है वो सारी चीज़ें पढ़ूंगा। सबसे पहली चीज़ तो जो लोग विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं उनको करना क्या है। जो लोगों के पास विजिटर वीज़ा है वो सबसे पहले, जैसे कि टोरंटो एयरपोर्ट पे जैसे उतरते हैं, उन्हें मुझे कॉल करना है और हम दोनों चलेंगे टिम हॉर्टन्स में, एक लार्ज डबल पियेंगे। उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो गाइस, ये तो हुई मजाक की बात। सीरियस बात ये है कि जो लोग विजिटर वीज़ा पे आते हैं, सबसे पहले उनको लेना है उनका ट्रक का लाइसेंस। ठीक है, ट्रक का लाइसेंस कैसे लेना है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ मैं, कि कार का लाइसेंस लेना है, उसके बाद ट्रकिंग की क्लासेस में जाना है, उसके बाद जो है आपको लाइसेंस लेना है। अब जैसे ही आपके पास ट्रक का लाइसेंस आ जाता है, आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर जो कि आपको LMIA दे सके, आपको वर्क परमिट दे सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं है कि आप चले गए यहाँ पे रिज्यूम लेके जा रहे हो, दर दर जाके पूछ रहे हो कि भाई LMI है या वर्क परमिट है। ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें मिडिल ईस्ट में चलती है, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलती है। इसके लिए आपको चाहिए होगा लॉयर। ओके, आपको एक लॉयर चाहिए होगा। लॉयर ही देखेगा कि भाई कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं, किसके पास जो है अप्रूवल पड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ICCRC अप्रूव लॉयर्स जो होते हैं वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर, ताकि आपको LMIA मिल जाए। LMIA मिलने के बाद आपको अप्लाई करना है अपना वर्क परमिट। ऑब्वियसली ये स्किल लेवल C का जॉब है, तो जैसे ही आपके पास LMIA और वर्क परमिट आ जाता है, आप लीगली यहाँ पे ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हो, पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। और ऑब्वियसली जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे CEC क्लास के अंदर, वैसे वैसे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे परमानेंट रेजिडेंट होने के। अब गाइस, दूसरा जो डाउट बहुत से लोगों के दिमाग में अभी चल रहा होगा कि एज कौन सी होनी चाहिए इसके अंदर। तो गाइस, एज की मैं बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि गाइस 45 के नीचे जो लोग हैं, वो लोग इस प्रोफेशन में आए तो उनके लिए ईजी रहेगा। अगेन, मैं कनाडा कभी भी एज को लेके या कलर को लेके या रिलीजन को लेके कभी भी रेसिज्म यहाँ पे नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज़ें जब होती है जब आप ऑलरेडी कनाडा में हो, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी लोग 55 और 56 वाले जो लोग हैं वो भी ट्रक चलाते हैं। लेकिन आपको बात समझना पड़ेगा कि आप बाहर से आ रहे हो। अगर मेरे पास भी ट्रक है, ठीक है, मेरे पास वो प्रॉपर्टी 400,000 से लेकर 500,000 300,000 तक की वो प्रॉपर्टी है मेरे पास, जो कि जिसे हम ट्रक कह रहे हैं, मैं किस बेस पे आपको दे दूंगा। ठीक है, आप कल को जाके एक्सीडेंट कर दो, डैमेज हो जाए, या फिर ऑब्वियसली एक बार गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसके और भी एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रक एक बहुत ही एक कमर्शियल चीज़ है, उसको किसी दूसरे को हैंड ओवर देना, ठीक है, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो अगेन, आपके लिए थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका काम नहीं होगा, थोड़ा सा आपको जो है ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग भी 45 ईयर्स के नीचे हैं या 45 ईयर्स तक के हैं, उनको जो है LMIA मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, वर्क परमिट मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगेन, मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये चाहूँगा कि इस बारे में खुद जो है अपनी रिसर्च करें। अब गाइस, तीसरा पॉइंट ये है कि भाई मेरे पास दुबई का लाइसेंस है, मेरे पास इंडिया का ट्रक का लाइसेंस है, मेरे पास सऊदी का लाइसेंस है, मेरे पास कुवैत का लाइसेंस है। गाइस, आपके पास कहीं का भी लाइसेंस हो, ओंटारियो में, कनाडा के अंदर, अगर आपको ट्रक चलाना है, किसी भी प्रोविंस में कनाडा के अंदर अगर आपको ट्रक चलाना है, तो आपके पास यहाँ का लाइसेंस होना चाहिए। वो लाइसेंस पे आप यहाँ पे ट्रक नहीं चला सकते, ये एक कॉमर्शियल व्हीकल है, आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास जो भी लाइसेंस है मिडिल ईस्ट का या इंडिया का, जहाँ का भी लाइसेंस है, अगर 5 साल पुराना लाइसेंस है, वो सेफर रहता है थोड़ा सा लीव या और वर्क परमिट मिलने के लिए। तो अगर 5 साल पुराना लाइसेंस है,
और आपका कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट आपका क्लियर है। अब ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए देसी भाषा में मैंने ईजिली मैं आपको समझ में आ जाएगा। वो एक हिस्ट्री होती है, उसके अंदर ये लिखा होता है कि आपके कितने फाइन्स आए, ठीक है, कौन से पुलिस वालों ने आपको कितने फाइन्स दिए, आपका कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ। उससे क्या है, एम्प्लॉयर को भी पता चल जाता है कि वो आपको अपनी गाड़ी दे कि नहीं दे। पता चले आपके उसके अंदर बहुत सारे जो है एक्सीडेंट हो रखे हैं, कुछ मेजर प्रॉब्लम है, तो एम्प्लॉयर जॉब नहीं देगा ऑब्वियसली। तो ये होता है। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट भी निकलते हैं ट्रक ड्राइवर की जॉब की, उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है क्लीन ड्राइवर्स एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट को इतना मानते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट है तभी आप जो है डायरेक्टली जी के लिए टेस्ट दे सकते हो, नहीं तो अगर आप G2 में दोगे तो अगेन आपको वेट करना पड़ेगा 7 महीने 8 महीने, एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तब तक जो है आपको एग्जिट लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इसलिए आपको कार का लाइसेंस लेने के लिए भी एब्स्ट्रैक्ट चाहिए। अगर आपके पास 5 साल का पुराना लाइसेंस है तो सेफर साइड, ठीक है। तो और वो जो एब्स्ट्रैक्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश में होना चाहिए। अगेन मिडिल ईस्ट के जो भी लोग हैं वहाँ पे जो भी ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा वो अरबी में मिलेगा, ठीक है। तो अरबी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना है, तो वो आप कैसे कराएंगे, तो अब आप वहाँ पर हो तो ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा। लेकिन आपको जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के लेके आना पड़ेगा, अरबी में या किसी और लैंग्वेज में नहीं चलेगा। अब गाइस किसी ने पूछा था एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो अगेन इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने बता ही दिया था कि 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, क्योंकि ट्रक जो है एक बहुत ही एक्सपेंसिव व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है। कोई भी आपको अपनी गाड़ी हैंड ओवर देने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि काफ़ी मेंटेनेंस, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती है। तो कम से कम जो है 5 साल का एक्सपीरियंस तो कम से कम ट्रकिंग के अंदर लें। गाइस अब कई लोग के डाउट होंगे कि कौन से प्रोविंस हैं जिसके अंदर जो है चीप मिल जाता है। तो गाइस मुझे लग रहा था काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा। तो गाइस होता क्या है कि यहाँ पे कनाडा के अलग अलग प्रोविंस के अलग अलग चार्जेस हैं। तो अगर मैं बात करूँ, ओंटारियो काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ के ट्रेनर्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, पर आवर की जो ट्रेनिंग देते हैं, प्लस उसके बाद टेस्ट भी होता है। तो ओंटारियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप क्यूबिक में लेते हैं, ठीक है, क्यूबिक के अंदर आपको चीप मिलेगा। और रही बात फ्री की, तो इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछते रहते हैं। फ्री का भी जो है क्यूबिक में आपका काम हो सकता है कि आपको वहाँ पे प्रोविंस के कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें आपको फ्री में जो है लाइसेंस मिल जाए। फ्री में इन द सेंस कि वो जो भी कॉस्ट होगा लाइसेंस का वो प्रोविंस देखेगी, और उसके बाद आपको 2 साल तक वहाँ पे रहना पड़ेगा। 2 साल तक आप जो है प्रोविंस चेंज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली अगर आप ट्रक चलाते तो आपके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो ज़्यादातर रोड पे रहोगे। तो प्रोविंस का वो थोड़ा सा रहता है। क्यूबिक जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे काफ़ी प्रमोट करता है ट्रक ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि ड्राइवर्स की शॉर्टेज वहाँ पे काफ़ी है और ट्रेड सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्यूबिक में आप ट्राई कर सकते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है, ऑनलाइन आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए, अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो ओंटारियो इज़ दी बेस्ट। और अब बात करते हैं कि इसमें कितना एक्सपेंस आ जाता है। तो अगर मैं ओंटारियो का एक स्टैंडर्डाइज में रेट बताऊं ट्रक लाइसेंस के लिए, तो कम से कम नहीं तो 6 to 7,000 कैनेडियन डॉलर्स तो कम से कम लगेगा आपका, क्योंकि अगेन आपके प्रेशर ब्रेक की ट्रेनिंग होगी, आपके ड्राइविंग की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, उसके बाद आपको टेस्ट भी देना है, ठीक है। गवर्नमेंट फीस की बात नहीं कर रहा मैं, ये पूरा जो भी ट्रेनर की जो फीस होती है उसके बेस पे ये मैं बता रहा हूँ। तो अगेन अगर आपके कोई फ्रेंड है यहाँ पे जो ट्रक चलाते हैं, ठीक है, आप उनके साथ अगर आप थोड़ा सा वर्बली अगर आप ये सब चीज़ें ट्रेनिंग लें तो हो सकता है आपका थोड़ा सा कम एक्सपेंस लगे, क्लासेस कम आपको लेनी पड़े, आपको ईजिली समझ में आ जाए। लेकिन कम से कम ओंटारियो में मुझे लगता है 6 से 7 हज़ार तो होने चाहिए। कई लोग 9 से 10 हज़ार भी चार्ज करते हैं, लेकिन 6 से 7 हज़ार तो ओंटारियो में आपका लग जाएगा ट्रक का लाइसेंस बनाने के लिए। तो गाइस अब बात करते हैं कि विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और कौन कौन से जो टेम्पररी वीज़ा होते हैं उसमें फ़र्क क्या होता है। गाइस सिंपल सी बात है, टूरिस्ट वीज़ा होता है टूरिस्ट लोगों के लिए, जो लोग कनाडा में आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो भी ग्रीनरी है वो सब देखना चाहते हैं, तो वो टूरिस्ट के लिए होता है। अब वो डिपेंड करता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर, आपने कितनी कितनी कंट्रीज आप घूमे हो, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, आपके जो होम टाइज जो आप जहाँ पे हो, लेट्स से अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया में आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी है, आपकी फैमिली कितनी है,
आप यहाँ से वापस जाओगे कि नहीं जाओगे, तो वो होता है टूरिस्ट वीज़ा पे। अब उसके अंदर भी एक कैटेगरी होती है कि उसके अंदर सिंगल एंट्री भी होता है, मल्टीपल एंट्री भी होता है। लेट से आप यूट्यूबर हो, ठीक है, आप यूट्यूबर हो, आप ट्रैवलिंग एक ब्लॉग बनाना चाहते हो और आपने अपने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में ये मेंशन किया है कि भाई मैं कनाडा आना चाहता हूँ और यहाँ पे घूमना चाहता हूँ और मैं एक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको वन टाइम सिंगल एंट्री आपको वीज़ा मिलेगा और उसमें आप दोबारा नहीं आ सकते। दूसरा होता है मल्टीपल एंट्री, ठीक है। मल्टीपल एंट्री ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे जिनकी फैमिली है, ठीक है, फैमिली है तो उनसे आप मिलने के लिए आना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर केस में आपको जो पासपोर्ट की एक्सपायरी होती है, जैसे कि ज़्यादातर पासपोर्ट के 10 साल की एक्सपायरी होती है, तो 10 साल का आपको विजिटर वीज़ा मिल सकता है। मल्टीपल एंट्री, आप यहाँ पे आ सकते हो, वापस जा सकते हो, वापस आ सकते हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि आप सिर्फ 6 महीने यहाँ पे कनाडा में रह सकते हो। 6 महीने के अंदर आपको आइदर यूनाइटेड स्टेट्स जाके वापस आप एंट्री ले सकते हो या फिर आप इंडिया जाके वापस आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन जब भी आप एंट्री लोगे आपको पर्पस बताना पड़ेगा कि आप वापस क्यों आ रहे हो। तो इसीलिए मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि 6 महीने में आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आप जी लेके डायरेक्टली आप जो है लाइसेंस ले लें ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। तो गाइस अब एक पॉइंट आता है कि भाई ये जो कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस है ये तो ऑब्वियसली बाई पोस्ट आता है और इसके लिए तो मेलिंग एड्रेस चाहिए। तो गाइस इसके लिए आपका कोई ना कोई कनाडा में होना चाहिए। ऐसे आप कहीं का भी एड्रेस नहीं दे सकते, कोई ना कोई होना चाहिए जो कि जहाँ पे जो है आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है रिसीव कर सको। और भी कई तरीके हैं, मैं इस वीडियो में जो है नहीं बता सकता डिटेल के अंदर क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे विजिटर वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप आते हो यहाँ पे आपको कनाडा का ट्रक का या कार का लाइसेंस मिल जाएगा। अब एक सवाल आता है कि एब्स्ट्रैक्ट लेटर कहाँ से मिलेगा। तो गाइज़ मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं अभी सऊदी में नहीं हूँ, कुवैत में नहीं हूँ, ये सब चीज़ें आपकी खुद की कंट्री की बात आप पूछ रहे हो। मुझे इंडिया छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, मैं वहाँ पे जाता भी हूँ तो सिर्फ 7 या 8 दिन के लिए रुकता हूँ, उसके बाद मैं वापस मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे भी मैं जा रहा होता हूँ। तो गाइज़ मुझे जहाँ तक लगता है RTO में आप जो इंडिया में RTO है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो किसी और लैंग्वेज में देने तो आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। ऑब्वियसली हिंदी में अगर आप देते नहीं चलेगा, इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करा के आपको लेके आना पड़ेगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई स्कूल है क्या जो ट्रकिंग के अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं, जिनके वीज़ा पे आप आ सकते हो? तो नहीं, ऐसा कोई भी स्कूल या ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है या ऐसा कोई स्टडी प्रोग्राम नहीं है जिसमें आप ट्रकिंग के बेस पे आप एंट्री ले सकते हो। अगेन आपको कोई और अगर आप कोर्स लेके आते हो तो आप फिर भी ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको ऑनलाइन दिखता है तो मुझे डेफिनेटली शेयर करना आप, लेकिन ऐसा मेरी नॉलेज में तो कोई भी ऑनलाइन कोर्स या फिर ऑनलाइन या फिर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के कोई स्कूल ऐसे नहीं है जिससे आप ट्रकिंग के बेस पे डायरेक्टली इंडिया से या मिडिल ईस्ट से यहाँ पे एंट्री ले सको। मैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो लोग पढ़ाई के लिए कनाडा में आ रहे हैं, ठीक है, जो लोग स्टूडेंट हैं, कई लोग वो लोग भी ट्रकिंग के अंदर एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा है, ठीक है, तो वो लोग ट्रक का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं और उसके बाद जॉब भी करने लग जाते हैं। तो गाइज़ मेरी ये उनसे हाथ जोड़ के गिनती है, ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप काम करते हो वो सारी आपके सिन में वो सारी चीज़ें डल जाती है, तो ऐसा ना करें। पंजाब से एक स्टूडेंट था, यहाँ पे आया था और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनका स्टोरी ये थी कि वो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे उन्होंने ट्रक का लाइसेंस ले लिया और उसके बाद ट्रक चलाने लग गए। उनको जब उनकी चेकिंग हुई तो उनको इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया गया और बहुत बड़ा जो है इशू हुआ था पंजाब के अंदर भी। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो भी स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आओ। आप 20 आवर्स, ठीक है, आपकी लिमिट है, 20 आवर्स आप काम कर सकते हो, तो आप ट्रक कैसे चला सकते हो, ठीक है। कोई आपको जॉब भी दे रहा है तो उससे बड़ा भी बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है, कि एक स्टूडेंट को इतना बड़ा कॉमर्शियल व्हीकल उसने दे दिया। और क्योंकि पता नहीं, आप एक ट्रक लेके जाओगे, आप कब घर आओगे आपको खुद को पता नहीं, कैसे 20 आवर्स आप मैनेज करोगे अपनी जॉब के अंदर, 20 आवर्स का पर वीक। तो गाइज़ ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स ये गलती ना करें। ये ट्रकिंग इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो आपके पास वैलिड ओपन वर्क परमिट होना चाहिए, ठीक है, या फिर क्लोज वर्क परमिट होना चाहिए अगर आपके पास एम्प्लॉयर का है तो, या फिर आप PR होने चाहिए। जिन लोगों के पास
यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, विजिटर वीज़ा का कोई स्कोप नहीं है उनके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है। लेट्स से वो मिडिल ईस्ट में हैं या फिर इंडिया में हैं। तो गाइस होता क्या है, सबसे पहले तो मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया में गाइस होता क्या है कि ये जो ट्रक की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये ट्रेलर की मैं बात कर रहा हूँ, ये गाड़ियाँ इंडिया में मुझे नहीं लगता कि शायद होगी। मैंने नहीं सुना, कहीं हो भी सकती है, मैं इतना इंडिया घुमा नहीं हूँ, लेकिन अगर इंडिया में कहीं पे है इतना बड़ा कमर्शियल व्हीकल जो कि है, तो डेफिनेटली आपका काम हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मेरी नॉलेज में यही है कि जो डंपिंग ट्रक्स होते हैं वही ट्रक्स चलते हैं इंडिया में। लेकिन अगर आपके पास है एक्सपीरियंस ट्रेलर का तो, और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इंडिया में बैठे बैठे या फिर आप मिडिल ईस्ट में बैठे बैठे, मिडिल ईस्ट में ऑब्वियसली ये गाड़ियाँ होती है तो उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है। तो दोनों इंडिया और मिडिल ईस्ट या सारी कंडीशन मैंने बता दी, 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर IELTS है आपके पास और 5.5 अंग्रेजी आनी चाहिए, 5.5 मिनिमम स्कोर आपके पास होना चाहिए। अगेन अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए, उसका रीज़न ये है कि आप यहाँ से लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स गए, ठीक है, बॉर्डर पे पुलिस वाला आपको मिला, गोरा मिला, वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन पूछेगा, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस की डॉक्यूमेंट सारे पूछेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी चीज़, अगर आप गाड़ी चला के जा रहे हो, पीछे से फ्लैश पड़ा पुलिस का, आपको इमीडिएटली राइट में जाके गाड़ी रोकनी है, ठीक है, वो आपसे बातें करेगा, कुछ भी चीज़ें करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बचने के लिए जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो आप कमर्शियल व्हीकल चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, तो कम से कम 5.5 IELTS आपके पास होना चाहिए। इससे कम आपका वर्क परमिट या LMI में प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइज अभी बात करते हैं इंडिया, मिडिल ईस्ट, किसी और भी कंट्री में जो भी है विजिटर वीज़ा नहीं है, डायरेक्ट आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अगेन लीमिया चाहिए, आपको वर्क परमिट चाहिए। अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 6 साल, 8 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको एम्प्लॉयर हायर कर सकते हैं बाहर से, वो आपको LMI ये प्रोवाइड कराएंगे, आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कराएंगे। आपका जो भी लाइसेंस है, आप एब्स्ट्रैक्ट आपको लेके आना पड़ेगा, अगेन आपको इंग्लिश में लेके आना पड़ेगा, अरबी में या फिर किसी और लैंग्वेज में लेके नहीं आ सकते आप जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करा के जो है आप यहाँ पे लेके आए। वो जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस के बेस पे आपको कार का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ट्रक की ट्रेनिंग लेके आपको ट्रक का लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी जो है आप यहाँ पे काम कर सकते हो। लेकिन एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट पे तो बुला लेगा, वर्क परमिट में बुलाने के बाद आप टीम के तैसे काम कर सकते हो, एज अ हेल्पर काम सकते हो सकता है आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन आप ट्रक जैसी चीज़ आप किसी और कंट्री के लाइसेंस पे नहीं चला सकते।